This meeting is being recorded. Hello. Yes, sir. Yeah, tell me. हाँ अच्छा ओके तो मुझे 3 div दिखाने हैं, लेकिन जैसे ही आप 3 div लिखोगे तो आपको क्या होगा, यू विल गेट एन एरर। जैसे मैं कंट्रोल एस कर ओके और आप पेज के ऊपर भी जाके देखोगे तो इधर ठीक है, मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, अभी सेव नहीं हुआ है तो इसको मेरे भाई कंट्रोल एस, तो यू विल गेट एन एरर। क्यों एरर क्यों आई? जब हम रिटर्न के अंदर सर एक से ज्यादा एलिमेंट यूज करते हैं तो रिएक्ट का एक फ्रेगमेंट होता है वो यूज करते हैं शायद। हाँ नहीं, अभी फ्रेगमेंट्स तो बाद में पढ़ेंगे। देखो क्या, मैं आपको इसका सब चीजें ना थोड़ा सा बेसिक हम देख के चलते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, या फिर जो नहीं बोल रहा वो म्यूट कर लो यार, ठीक है, पीछे से बैकग्राउंड के साथ। फंक्शन जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन होता है या फिर सी शार्प का जो फंक्शन होता है, उससे हम हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ओके RETURN, रिटर्न 10। आप ऐसे नहीं कर सकते ना, रिटर्न 10 रिटर्न 20। अगर आप जावास्क्रिप्ट में इसको लिखोगे या फिर सी शार्प में इसको लिखोगे इस तरह का कोड, तो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करते, विल गेट एन एरर। यस सर। फंक्शन ओनली रिटर्न्स वन वैल्यू, फंक्शन कांट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फंक्शन को ये बोल रहे हैं कि तुम पहले इस div को रिटर्न करो, फिर इस div को रिटर्न करो, फिर इस div को रिटर्न करो। क्या मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो एक ही कर सकता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता हूँ एक से ज्यादा रिटर्न। तो इसका सॉल्यूशन बोले कि तुम ऐसा करो, तुम नहीं कर सकते एक से ज्यादा, तो हम ऊपर लेवल पे तुम्हारे पिताजी बिठा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और उसके तुम बच्चे बन जाओ, कंट्रोल वी, और हम केवल एक div रिटर्न करेंगे। अब उस जावास्क्रिप्ट को क्या लग रहा है, केवल एक div रिटर्न हो। गॉट माय पॉइंट? यस सर। आप जावास्क्रिप्ट को क्या लग रहा है, केवल एक ही div रिटर्न हो रहा है, उस div के अंदर कितने भी वैल्यू चली जाए, तो इट्स जस्ट नथिंग, जस्ट एन एरे, लेकिन एक ही div रिटर्न हो रहा है। अब जावास्क्रिप्ट हैप्पी, अगर आप देखो तो जावास्क्रिप्ट हैप्पी। डेट टाइटल अमाउंट मैंने 3-4 बार रेंडर किया हुआ, मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार ही रेंडर करते हैं, कंट्रोल एस, जाओगे तो डेट टाइटल अमाउंट क्लियर। क्लियर सर। क्यों एरर Clear, आती है? sir. क्योंकि जावास्क्रिप्ट रिटर्न वन वैल्यू, जावास्क्रिप्ट फंक्शन, तो इसलिए यहाँ पे भी ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन होती है, इससे ज्यादा तो हमने लिखा ही नहीं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन से हम केवल एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो टॉप लेवल पे एक एलिमेंट रखो, कुछ भी रख लो आप, जिसके अंदर रैप कर सकते हो, पी टैग, डिव टैग, जो आपका मन करे उसके अंदर रैप कर। क्लास तो ऐड कर इसका सकते हैं सर इसमें। हम्म टॉप वाले डिव में जो ब्लैंक है इसमें क्लास ऐड कर सकते हैं ना। सब करेंगे। अभी क्लासेस, आपको डिजाइनिंग का अलग से सेक्शन है जिसमें आप मुझे डिजाइन करके ठीक, दोगे। ठीक। देखो मैंने तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखी हुई है, तो मैं तो कॉपी यस पेस्ट सर। करूंगा, आप डिजाइन करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो सब देखेंगे कैसे डायनामिक क्लास लगाते हैं, कैसे स्टैटिक क्लास लगाते हैं, कैसे चीजें लिखते हैं, वो सारी चीजें आएगी। ओके, ओके सर, ओके सर। आते हैं धीरे धीरे। पहले इसको लेकिन थोड़ा सा सुंदर कर लें। टाइटल जैसे मेरी इस एप्लीकेशन में आ रहा है, थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको S2 टैग लगा देता हूँ टाइटल के ऊपर। तो मैं गया अपने इधर, और टाइटल के अंदर मैंने इसके साइड में एप्लीकेशन ओपन की हुई है, जिससे हम थोड़ा सा रेफरेंस ले सकें। मतलब रेफरेंस कहने का मतलब कि कैसे दिखना है जो हम बना रहे हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि हम क्या सोच रहे हैं। कंट्रोल, पहले ऐसे नहीं करते थे, पहले हम बिल्कुल नया बिना देखे बनाते थे, लेकिन अब ये मुझे ठीक लगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहते कि हम ये बना रहे हैं, देख के कि हम बोल्ड होना है क्या हो। तो जैसे मैंने किया, तो नाउ यू विल गेट दिस टाइटल। तो आपके पास इस वाले आइटम में ये तीन चीजें थी, तीन चीजें मैं दिखाने लगा। वो अलग बात है अभी, ठीक है, वो ठीक से नहीं दिख रही है, डिजाइनिंग नहीं है, बट एटलीस्ट वो पेज के ऊपर आ रहा है। यहाँ तक कुछ डाउट? नो सर।
अभी No, sir. यही, अभी देखो, अभी के लिए मेरे इस वाले एप्लीकेशन में ये डायनामिकली ऐड हो रहा है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस में ऐड करूंगा उतने डायनामिकली ऐड होंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने एक किया हुआ है। अभी देखेंगे डायनामिकली इसी कंपोनेंट को जो मैं एक बार यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक बार अपेंड किया, इसको मैं डायनामिकली इसको कैसे अपेंड करूंगा मल्टीपल, वो भी जितनी बार मेरे बटन पे क्लिक हो। ओके, तो ये चीज ओके। यहाँ चलते हैं। ये div जो है हमारा, इस div को भी मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव ओनली, ठीक है, इस div को एक और div के अंदर, इसके अंदर डाल, क्योंकि ये टाइटल और अमाउंट मुझे एक साथ दिखाना है। मुझे इतनी डिजाइनिंग आती नहीं है, लेकिन क्यों किया मैंने ऐसा इस div के अंदर डालने के लिए, क्योंकि ये दोनों मुझे यहाँ पे दिखाना है, टाइटल और अमाउंट एक साथ एक div के अंदर मैंने इसलिए डाल दिया। फॉर्मेटिंग सही करनी है तो राइट क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो वो थोड़ा सा div आपके अलाइंड हो जाते हैं, तो यू कैन चेक आउटपुट विल बी सेम। ठीक है, तो टाइटल अमाउंट अभी के लिए यू विल गेट द सेम। ओके, तो ये हमने पहला कंपोनेंट क्रिएट किया विद लिटिल बिट जीएसएक्स कोड। तो जीएसएक्स कोड आपको पता लग गया कि अगर हम फंक्शन के अंदर से कभी एचटीएमएल रिटर्न करते हैं तो हमारा, ठीक है, वो जीएसएक्स कोड हमारा आगे आ जाता है। ओके, अब देखते हैं इसको थोड़ा लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बैडमिंटन का रैकेट खरीदा है परसों, तो उसका हम डालते हैं जिससे और थोड़ा ठीक लगे टाइटल में, लेट से, ठीक है, बैडमिंटन रैकेट। अमाउंट था मेरे लेट से $40। ओके, और डेट में लेट से मैं लिख देता हूँ कल की डेट। ठीक है, कल की डेट थी हमारी 2/5/17/20। ठीक है, तो एक मेरा कंपोनेंट पेज के ऊपर जाके देखें तो ये मेरा डिस्प्ले होने लगा विदाउट एनी डिजाइनिंग, नथिंग। डिजाइनिंग अभी हमें आके भी नहीं मान के चल रहे हैं। तो अभी हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले, अब इसको सेव में लेके आएंगे और सब। ठीक, अब जो बेसिक सीएसएस है वो कैसे ऐड करते हैं, दैट आई, जिससे थोड़ा सा हम सेव में लेके आ सके। क्लियर? यहाँ तक कुछ भी डाउट किसी को बाउंस कर रहा हो या कुछ समझ में ना आया No हो? problem. Clear, sir. किसी को? रोहित सर? Yes, sir. Clear, sir. ओके, अब देखो, अब आपको इसके ऊपर सीएसएस लगानी है, तो इट्स अप टू यू। आप यहाँ पे एक सीएसएस का अलग से फोल्डर बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, या फिर इसी के अंदर आपको रखना है तो एक सीएसएस क्लास है, एक्सपेंस आइटम सीएसएस। ओके, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे उस सीएसएस, ठीक है, जो भी आपको लिखनी है उस सीएसएस को आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपकी है, और फिर इस सीएसएस को आप अपने जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के ऊपर रेफर कर सकते हो। कैसे रेफर करेंगे, पहले रेफर वाला पार्ट देख लें। अब इस सीएसएस को रेफर करने के लिए सीएसएस याद रखना है, सीएसएस को इंपोर्ट करने का तरीका अलग है। देखो, हमने इसको कैसे इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट फंक्शन का नाम, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, इतनी सारी चीजें। अगर आपको कभी सीएसएस इंपोर्ट करनी है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अभी के लिए। जब हम और डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे एक्सपेंस आइटम डॉट सीएसएस पूरा। आप जो भी सीएसएस क्लास आप यहाँ पे लिखोगे उनको आप यहाँ पे रीयूज कर सकते हो। कुछ डाउट इसमें, ये डॉट क्यों लगाया, ऐसा क्यों लिखता? अगर आपकी जेएस फाइल और सीएसएस फाइल साथ में ही रखी हुई है तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हेलो Hello. जी सर, जी सर, Yes, sir. Yes, sir. हेलो, यस सर, आ रही है आवाज? आगे आवाज। आप देखो, यस सर, अब यहाँ की, अब इन डिव को आपको ये वाला डिजाइन कैसे देना है, ठीक है, दैट यू नो। ओके, ठीक है, बेटर देन मी, बट आई हैव ए, ठीक है, सीएसएस जो कि पहले से बनी हुई है, विच आई विल कॉपी। ठीक है, एक्सपेंस आइटम सीएसएस, ठीक है, आई विल कॉपी दिस
और मैं जिन लोगों को CSS नहीं आती उन लोगों के लिए चैट पे भी पिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लेना, Ctrl+V। तो सारे डिजाइनर हैं, CSS तो सबको आती है। नहीं, रोहित सर हैं हमारे साथ, ठीक है। ओके ओके। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप लोग खुद से लिखना, ठीक है। ये तो मैं धीरे से वीडियो बन रही है, स्क्रॉल भी कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, एक कुछ क्लासेस लिखी हुई है which you know of like, yeah, although I'm not aware, but these are the CSS which we have। अगर चाहिए होगी तो मैं आपको मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप चैट पे भेज दूंगा। ओके, नाउ वी हैव दिस CSS विद मी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सारी CSS हैं जो मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिखी। अगर आप देखोगे तो आप पहले उसमें समझ जाओगे कि इनका मतलब क्या है, कैसे लिखी, यू नो बेटर देन मी। अब जस्ट आई नीड टू यूज दिस CSS इन आवर कोड। अब मुझे कौन सी CSS कहाँ पे यूज करनी है वो दैट आई नो, क्योंकि ठीक है, एक्सपेंस आइटम वाली कहाँ पे यूज करनी है, एक्सपेंस आइटम डिस्क्रिप्शन कहाँ पे यूज करनी है। और जरूरी नहीं कि कोई ऐसा फिक्स नेमिंग कन्वेंशन है कि एक्सपेंस आइटम अंडर अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, रोहित सर, जो नहीं है CSS के लिए। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट्स अप टू यू। मुझे तो जैसा कॉपी पेस्ट मिला मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, यू कैन चेंज, यू कैन, ठीक है, ड्राइव दिस अकॉर्डिंग टू योर विश। सबसे पहली क्लास एक्सपेंस आइटम, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस, कॉपी दिस, और इस क्लास को मैं कहाँ लगाऊंगा, इस क्लास को आई विल यूज ऑन द टॉप आइटम। ये हाँ, हम कैसे लगाते हैं HTML में CSS क्लास कैसे लगाते हैं? क्लास और आईडी क्लास Name. इक्वल और ऊपर नेम के साथ लगा नेम देना। का M कैपिटल। तो क्लास लिखेंगे देन उसके बाद। आवाज आ रही है सर? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, एक्चुअली मेरा हेडफोन बंद हो गया था। अच्छा, हाँ, अब बताओ। क्लास इक्वल डबल कोटेशन के बीच में लगाएंगे क्लास देखो, यूजुअली मैं बताता हूँ, नेम। आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लगाते हो क्लास करे, यस सर, यस सर। लेकिन इन केस ऑफ रिएक्ट आपको कभी भी क्लास लगानी है तो ऐसे नहीं लगानी, क्लास नेम यूनिट। ओके, तो यहाँ पे आप क्लास नेम यूज करते हो, खाली क्लास लगाओगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। क्योंकि इसे JSX कोड हम एक जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, क्लास को वो किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो इसलिए वी विल यूज द क्लास नेम हियर। और यहाँ पे कंट्रोल आई अप्लाइड दिस CSS, लेट्स सी कि कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ मेरे उसमें, ठीक है। जो मेरा कोड था, ओ माय गॉड, कुछ तो आया। और इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, जो ये डिजाइन हुआ है, ठीक है, मेन है अंदर वाला डेटा, ये केवल CSS है जो हमने लगाई, ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। करेक्ट? करेक्ट सर। हाँ, और CSS लगा देते हैं, जब हमने कॉपी पेस्ट कर ही ली है इतनी मेहनत से, तो और CSS लगा देते हैं। तो यहाँ पे गए, इसके ऊपर हम लगाते हैं दूसरी। तो ये चीज याद रखनी है आपको, जब भी क्लास लगानी है, यू नीड टू यूज द क्लास नेम, यू डोंट नीड टू यूज द क्लास। और क्लास लगा देते हैं, एक्सपेंस आइटम डिस्क्रिप्शन। आपको जैसे ही डिजाइन करना है फॉर्म, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, मैं केवल आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये वाली चीजें यहाँ पे ऐसे हैं, आपको इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, या फिर इसको किसी दूसरे तरीके से लिखना है, यू कैन, ठीक है। आप इसको रेफर करना है, रेफर कर क्लास लगाई उसकी में क्या लिखा, इफ यू वांट। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, तीसरा है एक्सपेंस आइटम प्राइस, इसको भी लगा देता हूँ मैं, प्राइस वाले के ऊपर इसको लगा देता हूँ कि थोड़ा बोल्ड हो जाए। प्राइस क्लास में, और अगर आप देखो तो नाउ वी हैव दिस, तो बन गया एक कंपोनेंट हमारा यार, पहली क्लास में हमने बना दिया। और आपने तो बना दिया, हम ट्राई करते हैं जल्दी। अरे बन जाएगा, देखो किया है क्या, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर से एक div रिटर्न किया, उसके अंदर 3 div रिटर्न किया, उसके ऊपर CSS लगा दिया, दैट्स इट। आसान अब तक?
यस सर, यस सर। वेरी सिंपल सर। हाँ सर, देखो, ये calendar बोलते बनाने हुए बाकी है। ये बोलते हुए चलना बहुत जरूरी है कि सिंपल है, ठीक है। जब वहां जाते हैं ना वैष्णो माता, तो जय माता दी बोलते हुए चलते हैं तो पता नहीं लगता रास्ते का। Yes, sir। सही कह रहे, सही। हैं? अगर आप बीच में बोलना छोड़ देते हो लगता है कितना लंबा रास्ता है, ये कॉन्फिडेंस हो आता है पाएगा। सर, हैं? करने से कॉन्फिडेंस आता है बोलने से। हाँ ठीक है। सो अभी के लिए आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं करते। आपको मैं टास्क देता हूँ, ठीक है। जस्ट टेक ए फोटो, जस्ट ट्राई टू क्रिएट वन कंपोनेंट। इतना बड़ा नहीं, ऐसे ऐसे बटन वटन लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू क्रिएट वन कंपोनेंट और उसको इस कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे कहीं डिस्प्ले करने की कोशिश करना। होता है तो सारी ठीक है, वरना वरना देखो हम लोग क्लास में तो क्रिएट करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट हम एज इट इज बनाएंगे विद CSS विद एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पास की सारी CSS है। तो वी विल क्रिएट एज इट इज, लेकिन आपको ट्राई करना है एक सेपरेट कंपोनेंट बनाना है, कुछ भी उसका नाम रख लेना उस कंपोनेंट के अंदर, उस कंपोनेंट को बना के इसके ऊपर आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो ऊपर आ जाएगा। दिस इज यू नीड टू ट्राई, ठीक है। और इसकी CSS आपको जैसे लिखनी है आप लिखना, तो इतना आपको करना है। कल हम देखेंगे इसके अंदर डेटा डायनामिकली कैसे दिखाते हैं। अभी तो मैंने क्या किया हुआ है, हार्ड कोड किया है। अगर आप देखो तो द कंप्लीट डेटा विच वी हैव हियर इज हार्ड कोडेड। ओके सर, इज हार्ड कोडेड, करेक्ट। ये हार्ड कोड है, ये कल हम देखेंगे इसको डायनामिकली कैसे दिखाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर लेंगे, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल्स यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, तो सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। तो इतना Clear, आपको इतना आपको करना है। और मैं बताऊं, अगर आप इतना करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, रिएक्ट में लगेगा कि आप कंपोनेंट बनाने लगेगा तो चीजें बनने लगेंगी। लेकिन अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको कल की क्लास से समझ में आना बंद हो जाएगा। ये देखो वार्निंग समझ लो इसको, कुछ भी कह लो, उसके बाद फिर मैंने कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। रिएक्ट में करोगे तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। फ्रेगमेंट में आपको बताऊंगा, इतना इंटरव्यू में पूछा था, फ्रेगमेंट कुछ नहीं, ठीक है। अभी पता नहीं मुझे किसी भाई ने बोला था कि फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं, तो हम फ्रेगमेंट यूज करेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक साइन होता है हम वो लगा देते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आगे, लेकिन मेन चीज जो है वो बिल्कुल, कंपोनेंट बनाना, वैल्यू उसके ऊपर रेंडर करना, स्टेट ड्रॉप समझना, ये चीजें। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, देख के समझ में आने वाली चीज नहीं है। वीडियो आपके पास रहेगी, ठीक है। वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, मैं वो वाली वीडियो भी, ये वाली वीडियो भी अपलोड करूंगा। कहीं फंसते हो तो देख के यू कैन राइट द कोड, लेकिन यू नीड टू, ठीक है, लाइक इसके अकॉर्डिंग यू नीड टू राइट। और अगर आप कुछ और डिजाइन करते हो, किसी दूसरे तरीके से इसको डिजाइन करते हो इसकी CSS को, तो प्लीज शेयर दो CSS विद मी एज वेल। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स अगर मुझे अच्छा लगता है जिसका डिजाइन चेंज करना है, कुछ और लिखना है, तो मैं वो यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप मुझे भी दे सकते हो, जो डिजाइनर लोग हैं। ओके सर। ठीक है, तो आपको ज्यादा पता होगा कैसे करना है, तो आप मुझे दे सकते हो। ओके ओके यार, फिर मिलते हैं। पहले एक बार कल का टाइम डिस्कस कर लें। वेडनेसडे का तो हमने डिस्कस कर लिया, कल हम थोड़ा सा लेट कनेक्ट होंगे, ठीक है। आपको क्योंकि 11 तो 8:30, कल वही 9:30 या 10 बजे के आसपास कनेक्ट हो आपके, चलेगा। 9:30 तक बोला था लास्ट में। 9:45 कर लेते हैं, फिर 9:45 कर लेते हैं, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। केवल कल के लिए। क्योंकि मेरा सुबह क्या होता है, मैं 8 to 10 होता है मेरा मैच, मतलब यहाँ पे 8 to 10, मतलब कनाडियन टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में। यस सर, देखा है सर मैंने। अरे वो वाला मैच नहीं, वो तो बाद में खेलते हैं। कल होता है अच्छा। बैडमिंटन का, संडे को फिक्स है बैडमिंटन सुबह 8 to 10। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो मैं 10 तक, तो फिर यहाँ से आते आते मुझे बच जाता है 10:30। 10:30 कहने का मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे, 8 तो मुझे वैसे ही बच जाएगा आते आते, 8 8:30। फिर उसके बाद एक क्लास है 8:30 बजे से, और उसके बाद तुम्हारी क्लास है। सर वीडियो ना आप पहले गूगल ड्राइव पे डाल देना, यूट्यूब पे सिर्फ बाद में डाल देना। मैं यूट्यूब पे डालता हूँ भाई, यूट्यूब पे तुम्हें लिंक तो मिला था। हाँ, लिंक मिला था सर। हाँ तो बस ठीक उसको है। सब्सक्राइब कर लिया तुमने। अरे सर, हमारा तो बहुत पहले से है, कर लिया सर। 18 से है। 18 से है सर। तो बस हाँ तो बस उसको सब्सक्राइब करके उस पर कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, वहीं मिल जाएगी वीडियो। ओके सर। बस अभी वीडियो- बना ही रहा हूँ, आपको आधे वीडियो घंटे अभी में वीडियो अपलोड मिल जाएगी। सुबह सो के उठोगे ना तब तक वीडियो आपके पास हो। ठीक है। ठीक है, एंजॉय कर देना। थैंक यू सर।
ओ ओके बाय सर। बाय सर। ठीक है